सभी को जय माता दी दोस्तों। आज हम ऐसा वीडियो लेकर आए हैं जहां पे एक सिंगल वीडियो में हम पूरे मार्केट आउटलुक के बारे में डिस्कस करेंगे। यहां तक कि कुछ ऐसे स्टॉक्स होंगे, उस स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें आपको एक नए तरीका एनालिसिस और नए तरीके का एक व्यू ऑफ पॉइंट मिलने वाला है। इस वीडियो में बने रहिएगा, कुछ नया सीखने के लिए ज़रूर मिलेगा। देखिए क्या है कि जिस तरह आपने देखा कि आज मार्केट क्रैश कर गया, और मार्केट क्रैश में आपने देखा होगा सेंसेक्स जो डाउन हुआ 1690 पॉइंट के आसपास सेंसेक्स डाउन हुआ, बैंक निफ्टी 1433 पॉइंट और निफ्टी 50 486 के आसपास डाउन था। जब मार्केट मूव किया था अप साइड के ऊपर तो मैंने भी इस पर वीडियो बनाया था। हमने बताया था कि भाई ये जो मोमेंटम हो रही, जो तेज़ी हो रही है, न्यूज़ बेस पे हो रही है, क्योंकि जिस तरह ट्रम्प डांस कर रहा है मार्केट में, खुद इनसाइड ट्रेडिंग कर रहा है, ठीक है, और वो पूरा इस गेम को खेल रहा है, मज़ा ले रहा है, ठीक है, और वो ये नहीं देख रहा है कि पूरे वर्ल्ड में क्या क्राइसिस है, उससे कोई मतलब नहीं है। उसको अपना जेब को फुलफ़िल करना है, अपने जेब को, अपने पॉकेट को भरना है बस, ठीक है। यहाँ तक कि यूएस को भी वो नहीं छोड़ रहा है, अपने कंट्री को भी नहीं छोड़ रहा है, ठीक है। जिससे आपको पता है जिस तरह ये इसमें पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, उसके हिसाब से आप देखेंगे जिस तरह वह ट्वीट करता है, उसके ट्वीट का भी आज के टाइम में कोई गारंटी नहीं लेता है कि क्या सही बोल रहा है या क्या गलत बोल रहा है, क्या झूठ बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हमेशा जो भी प्ले रोल करना है, मैंने आपको बोला था, हमेशा ईटीएफ के थ्रू जाएंगे, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के इंडाइसेस के थ्रू जाएंगे, जैसे बैंक निफ्टी हो गया, पीएसयू ईटीएफ हो गया, निफ्टी 50 ईटीएफ हो गया, उसमें प्ले करेंगे तो आपको अच्छा अर्निंग मिलेगा और आपका रिस्क मिनिमाइज़ होगा, ठीक है। हमेशा इस समय का सिचुएशंस है, इस समय का सिचुएशन से ही कहता है कि हमेशा ईटीएफ के थ्रू प्ले करेंगे तो पैसा आपका ज़रूर बनेगा, ठीक है। डिस्क्लेमर के रूप में यहाँ पे कोई बाय सेल का रिकमेंडेशंस नहीं, जस्ट एजुकेशन पर्पज से इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जा रहा है। तो आपने देखा कि आज अच्छा खासा पिटाई भी हुआ, 2 दिन की तेज़ी बनती है, ठीक है, एक दिन तेज़ी, एक दिन मंदी, एक दिन तेज़ी, ठीक। आज कुछ देखेंगे, आज कुछ नया ट्वीट आ जाएगा, फिर देखेंगे कल तेज़ी हो जाएगा। तो इस तेज़ी से और इस क्रैश से बचें और अपने पैसा को सेव करें, तभी आपका मार्केट में पैसा बचेगा। जब पैसा बचेगा, जब आपके पॉकेट में पैसा रहेगा, तभी आप अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे, तभी आपका पैसा बन पाएगा। वही हम बात करते हैं HSBC व्यूज़ की बात करें तो HSBC का व्यूज़ देखेंगे। इंडियन इक्विटीज़ में फर्दर डी रेटिंग के लिमिटेशन रूम बची है, भले ऑयल स्पाइक फाइनेंशियल ईयर 2020 EPS ग्रोथ में 5% पॉइंट नीचे रखा गया है। जी हाँ, ठीक है। देखिए अब क्या है कि अब धीरे धीरे ब्रोकरेज का जो टारगेट प्राइसेस है, ठीक है, चाहे HSBC हो, चाहे मोंगले स्टैनली हो, जो कोई भी हो, ठीक है, जितने ब्रोकरेज फॉर्म हैं, अब सबका जो व्यू ऑफ पॉइंट है, ठीक है, अब वो चेंज होने वाला है। धीरे धीरे उनकी रेटिंग घटेगी, धीरे धीरे वो कुछ बोलेंगे कि हाँ अब इंडियन मार्केट में ये होने वाला है, इन्फ्लेशन रेट ये होने वाला है, GDP ग्रोथ होने वाला है, तो मतलब धीरे धीरे ना रेटिंग होने वाला है, धीरे धीरे चेंज होगा, फिर मार्केट भी उसी तरह बिहेव करेगा। तो ये चीज़ भी आपको दिमाग में डालना है, ये चीज़ भी आपको दिमाग में डाल के ट्रेड करना है। वहीं हम बात करते हैं, देखिए क्रूड ऑयल जो इस समय पूरे मार्केट का है, वो राजा कह सकते हो, क्योंकि जो नचाने वाला है क्रूड ऑयल है। क्रूड ऑयल आज गिरने लगे, आज क्रूड ऑयल 90 से नीचे आ जाए तो फिर से देखेंगे मार्केट में हरियाली स्टार्ट हो जाएगी। जी हाँ, तो हमेशा क्रूड ऑयल को और डॉलर को हमेशा टारगेट पे रखिए, ठीक। उसके साथ साथ आप बॉन्ड यील्ड को भी रखें टारगेट पे, तभी आप समझ पाएंगे कि मार्केट का चाल कैसे चलने वाला है। और उसके साथ साथ विक्स को भी देखें कि विक्स का मोमेंटम कैसा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे ब्रेंट ऑयल क्रूड की बात करें तो इस समय 108 प्रति बैरल पहुंच गया है। जी हाँ, जिसमें आप देखेंगे इंटर ग्लोबल एविएशन के में 4.5% के आसपास गिरावट हुई है। देखिए क्रूड ऑयल से रिलेटेड जितनी भी कंपनियां हैं, सारी कंपनियों में देखेंगे अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था, ठीक है, और उन स्टॉक में भी देखेंगे ज़बरदस्त पिटाई होता हुआ भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। वही हम बात करते हैं कोल इंडिया एक्सपेंशन प्लान की बात करें तो कोल इंडिया ने 3,300 करोड़ रुपए निवेश किए, 8 नए कुकिंग कोल वेस्ट सीरीज़ बनाएगी, जिसमें से कंबाइंड कैपेसिटी होगी 21 मीट्रिक टन होगी। जी हाँ, फाइनेंशियल ईयर 2030 तक ये ऑपरेशन हो जाएगी, ठीक है। तो नया कोल इंडिया का चल रहा है, तो आप
कोल इंडिया का थोड़ा सा फोकस में रख सकते हैं, क्योंकि इसका डिमांड बढ़ने वाला। जब पेट्रोल डीजल और गैसेस का क्राइसिस होगा तो लोग कहाँ जाएंगे, कोल पर ही आश्रित होंगे, क्योंकि उनको तो खाना बनाना है ना। कैसे बनाएंगे खाना? जिसके पास अंगीठी नहीं है तो वो कोल ख़रीदेगा, और कोल ख़रीदेगा, स्टोव खरीदेगा, फिर उसके हिसाब से वो अपना काम करेगा। तो अब देखिए कोल इंडिया का थोड़ा सा हम चार्ट वार्ट देखिए, मे बी कोल इंडिया में कुछ नया मिल जाए। वही हम बात करते हैं एलपीजी लोकेशन की बात करें। देखिए एलपीजी लोकेशन में भारत ने कमर्शियल एलपीजी लोकेशन का प्री क्राइसिस कोटा 70% कर दिया है, जिसमें 50% था और वो 70% कर दिया, जो अपने आप में बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ है। ठीक है, तो थोड़ा सा जितने भी टूरिस्ट वाली कंपनियां हैं, टूरिस्ट वाले चीज़ें हैं, तो वहाँ पे में भी क्राइसिस देखने को मिल सकता है और इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दे सकता है। टाटा मोटर्स लिमिटेड की बात करें, देखिए टाटा मोटर्स के पीबी शेयर में 5% गिरावट देखने मिला, जब जेएलआर ने अपने यूके प्लांट के 2 सप्ताह के लिए बंद कर दिया। ऐलान करते ही देखेंगे टाटा मोटर की पीबी में अच्छा खासा गिरावट देखने मिला। ठीक है, जगुआर लैंड रोवर का यह कदम प्रोडक्शन स्लो डाउन, सप्लाई चेन डिस्टर्बेंस के कारण हुआ है और मिडिल ईस्ट क्राइसिस की वजह से प्रभावित हुआ है। तो इस तरह की कंपनियों को तो ये चीज़ होना था, और जो थोड़ा सा एडवांस था वो चीज़ें इस चीज़ भाग गया था और समझ गया था। ठीक है, तो कहने का मतलब है टाटा मोटर आपके पास है, टाटा मोटर में भी पीबी शेयर आपके पास है, तो आप उससे बचें और उसको रखें रडार पे और स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें, तभी पैसा बनेगा। आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ चुकी होगी। समझ में आ चुकी, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों साथ जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।